हाय एवरीवन। आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि प्रेगनेंसी टेस्ट में लाइट लाइन आती है तो उसके बाद हमें क्या करना चाहिए और प्रेगनेंसी टेस्ट में वेरी फ्लैट लाइन, वीकली पॉजिटिव या लाइट लाइन कब कब दिखाई देती है। इसी के बारे में वीडियो में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। तो आइए हम बात करते हैं कि जो प्रेगनेंसी टेस्ट में लाइट लाइन है वो हमें कब शो होती है। तो सबसे पहले तो प्रेगनेंसी टेस्ट में लाइट लाइन, जैसे हमारा पीरियड मिस हुआ है और पीरियड मिस होने के जस्ट बाद या पीरियड मिस होने से एक दो दिन पहले अगर आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेते हैं तो लाइट लाइन दिखाई देती है। ये लाइट लाइन हमें इस चीज का संकेत देती है कि आप प्रेग्नेंट हो गए हैं, पर ये अर्ली प्रेगनेंसी के लक्षण है या प्रेगनेंसी की शुरुआत है। इसलिए आपका जो प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड है वो लाइट लाइन बता रहा है। अगर आप अभी पीरियड मिस होके जस्ट बात किया है या पीरियड मिस होने के 2 से 3 दिन पहले आपने प्रेगनेंसी टेस्ट कर लिया है, तो यहाँ पे मेरी सलाह आपको ये रहेगी कि पीरियड मिस होने के 1 हफ्ते बाद हमें प्रेगनेंसी टेस्ट करना है। दूसरी वजह ये हो सकती है कि आपने पीरियड मिस होने के 1 हफ्ते बाद ही टेस्ट किया है, पर वो टेस्ट मॉर्निंग का यूरिन सैंपल नहीं लिया है आपने, डे 4 में या शाम के टाइम, इवनिंग टाइम में या आफ्टरनून टाइम में आपने प्रेगनेंसी टेस्ट किया है। इस कारण भी हमारी जो प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड है उसमें लाइट लाइन शो होती है। उसका लाइट लाइन शो होने का रीजन ये रहता है कि जैसे हम रात भर सो के सुबह उठते हैं तो हम रात भर कुछ भी नहीं खाते, तो हमारा जो यूरिन है उसमें कुछ भी डाइल्यूट नहीं होता है, ठीक है, वो एक सेपरेट यूरिन रहता है। बट हम सुबह उठ गए, चाय पी ली, खाना खा लिया, पानी पी लिया, कॉफी पी ली, मतलब ऐसे हमारी जो डेली की दिनचर्या रहती है, हम सुबह उठने के बाद में तो खाना पीना शुरू कर ही देते हैं। अब ऐसे में पेशेंट अगर आफ्टरनून में कर रही है या इवनिंग टाइम में कर रही है, तो पेशेंट ने जितना भी दिन भर खाना पीना खाया है उससे हमारा जो यूरिन है वो डाइल्यूट हो जाता है, यानी कि उसमें सारी चीजें मिक्स हो रही है, तो वो बहुत लॉन्ग टाइम का यूरिन नहीं रहता है। हम हर 1.5-2 घंटे में यूरिन पास भी कर लेते हैं, तो वो जल्दी जल्दी वाला जो यूरिन है उसमें एससीजी का लेवल कम हो जाता है, जिसके कारण आपका प्रेगनेंसी टेस्ट में लाइट लाइन आ सकती है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आपको दूसरे दिन मॉर्निंग का यूरिन सैंपल लेके फिर जांच करना है, ताकि उसमें आपकी लाइन डार्क आ सकती है, ठीक है। तो जब हम पीरियड मिस होने से पहले या पीरियड मिस होने के जस्ट बात करते हैं तो ये हमें ये संकेत देता है कि आप प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी की शुरुआती स्टेज है, ठीक है। पर एक और रीजन रहता है, आपने जब प्रेगनेंसी टेस्ट किया, लाइनें डार्क आ गई, किसी को अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई, ब्लीडिंग चालू हो गई, या किसी ने प्रेगनेंसी को हटाने की दवाइयां खा ली जो 5 टेबलेट आती है, या फिर आपने बच्चा नहीं चाहिए था तो सफाई करवा ली, डीएनसी करवा ली, डीएनई करवा लिया, या फिर ऑटोमेटिक से मिसगैरेज हो गया, पीरियड्स आ गए, गर्म चीजें खा ली, या आपने कुछ उल्टा पुल्टा काम कर लिया जिसके कारण आपकी ब्लीडिंग शुरू हो गई, ठीक है। अब आपकी ब्लीडिंग शुरू हो गई, पीरियड 5 दिन, 7 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, जितने दिन चलना है उतने दिन चले। अब वो पीरियड खत्म हो गया है, उसके बाद में 8-10 दिन बाद आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर रहे हैं और वो मॉर्निंग का ही कर रहे हैं, तो उसमें अगर लाइट लाइन आ रही है तो हम उसको क्या समझेंगे। तो यहाँ पे ये लाइट लाइन हमें ये इंडिकेशन देती है कि जो आपकी प्रेगनेंसी थी वो हट चुकी है, ठीक है। अब बॉडी में बीटा एससीजी की मात्रा थोड़ी है, जिसके कारण वो आपको वीकली पॉजिटिव या वेरी फ्लैट लाइन या लाइट लाइन दिखा रही है, ठीक है। अब ये तो मॉर्निंग का ही टेस्ट है, तो यहाँ पे हम इसको ये नहीं कहेंगे कि प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षण हमें दिखा रही है। क्यों? क्योंकि कंडीशन यहाँ पे दूसरी है, ठीक है। अगर आप लोग मेरा ये वीडियो देखते टाइम कंफ्यूज हो रहे हैं, आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे, तो मेरी ऑनलाइन कंसल्टेशन अवेलेबल है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप मुझसे बात कर सकते हैं। मैं बहुत अच्छे से आपको समझा सकती हूँ कि आखिर क्या रीजन है प्रेगनेंसी टेस्ट में लाइट लाइन आने का, ठीक है। तो जो बीटा एससीजी हार्मोन्स रहता है हमारी बॉडी में, धीरे धीरे करके गिरता है, जैसे 10 पॉइंट, फिर 9 पॉइंट, फिर 8 पॉइंट, फिर 7 पॉइंट, फिर 5 पॉइंट, है ना। एकदम से गायब नहीं होता है, 10 से डायरेक्टली 0 पे नहीं आता है, ठीक है। जैसे कि
सिंपल सा एग्जाम्पल, हमने कोई कपड़ा धो करके धूप में डाला है, ठीक है। अब वो कपड़ा 5-10 मिनट में नहीं सूख सकता है, चाहे आप उसको कितना भी निचोड़ दो, ठीक है, 1-2 घंटे उसको लगेंगे। तो जैसे कपड़ा ऊपर से सूखता सूखता नीचे की तरफ आता है, ऐसे ही हम टर्मिनेशन करते हैं प्रेगनेंसी का, चाहे आपने दवाई खाई हो हटाने की, या नेचुरली मिसकैरेज हुआ हो, या सफाई करवाई हो, या अदर कोई भी मेथड आपने यूज की हो, तो जो हमारा मेन मटेरियल गेस्टेशनल शेक या जी शेक जो रहता है वो आउट हो जाता है। आउट होने के बाद में बच्चे की ग्रोथ धीमी पड़ जाती है, तो जो एससीजी हार्मोन्स रहता है उसकी वैल्यू भी धीरे धीरे करके डाउन होने लगती है। तो जब आप मिसकैरेज के बाद में या पीरियड्स आने के बाद में आप जांच करते हैं और वो लाइट लाइन बताता है, तो ये यही संकेत है कि आपकी प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो चुकी है, थोड़ा बहुत बीटा एससीजी का लेवल आपकी बॉडी में है, इसके लिए ऐसी लाइन ये बता रहा है। तो ऐसे में मेरा सजेशन रहेगा कि 1 हफ्ते के बाद में आप दोबारा प्रेगनेंसी टेस्ट करिए, आपका टेस्ट नेगेटिव आ जाएगा। यहाँ पे मेरी कुछ एडवाइस भी रहेगी, आपने टर्मिनेशन के लिए कुछ भी किया हो तो यहाँ पे आपको पानी ज्यादा मात्रा में पीना है, जैसे नॉर्मल 8 से 10 गिलास हमें डेली पीना है। लिक्विड ज्यादा लेना है, जैसे आप बटर मिल्क ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं, शिकंजी ले सकते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा आपका यूरिन पास होगा, किडनी जितना ज्यादा फिल्टर करेगी, उतनी जल्दी आपका टेस्ट नेगेटिव आने के चांसेस रहते हैं। और दूसरी बात कि अगर आपने फिर अगेन 1 वीक बाद टेस्ट किया और फिर भी वैसे के वैसे ही लाइन आ रही है, उसमें कोई फर्क देखने को नहीं मिल रहा, तो फिर यहाँ पे आप अल्ट्रासाउंड करवाइए, जो टीवीएस होता है, ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी होती है, वो करवा लीजिए, ताकि उससे हमें कंफर्मेशन मिल जाएगा कि मेरा केस पूरी तरह से क्लियर हुआ है या नहीं हुआ। कई बार क्या होता है कि केस तो 100% क्लियर हो गया, बट वो जो एससीजी का लेवल एक जगह आके फिक्स हो गया, वो हट ही नहीं रहा है। तो इसके लिए भी मार्केट में कई सारी मेडिसिन आती है, हम पेशेंट की कंडीशन देख करके दे सकते हैं, जिससे कि ये जो हार्मोन्स है ये पूरी तरह से बॉडी से आपका खत्म हो जाए। तो आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बहुत अच्छे से ये समझा पाई हूँ कि प्रेगनेंसी टेस्ट में लाइट लाइन आने को कब क्या संकेत हम समझेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि दूसरे लोगों को भी इसकी जानकारी मिल सके। धन्यवाद।